वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्त देवी फूलीबाई मारवाड़ वीरता के लिए विश्रुत है। यहाँ की वीर प्रसूभूमि में अनेकों संत महात्माओं ने भी अपनी यह लोक लीला की है। इसका अभी बहुत कम परिचय हो पाया है। यहाँ के सिकता समूह के नीचे भक्ति की वेगवती सरिता उन्मादिनी की तरह लहराकर लुप्त प्राय हो गई है। यहाँ के जिन भक्तों का संसार को थोड़ा सा परिचय मिला है, वे सांख्य में थोड़े होते हुए भी गुण गरिमा में महान है। महाराजा मान सिंह के मनोहर भजन और मेवाड़ की मंदाकिनी महामनस्विनी मीरा के प्रेम मद से परिपूर्ण पद आज भी घर घर में गूंज रहे हैं। देवी फूलीबाई का चरित्र भी भक्तों के इतिहास में अपना गौरवपूर्ण विशिष्ट स्थान रखता है। फूलीबाई के चारु चरित्र का जितना अंश ज्ञात है, वही उसके चरित्र की उच्चता, निर्भरता, निष्ठा और निश्चय का पूरा परिचय देने के लिए पर्याप्त है। जोधपुर के विख्यात नरेश महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में फूलीबाई की साधना फूली फली थी। महाराजा जसवंत सिंह ने अपने समय के अपने प्रतापी हिंदू नरेश थे। वे उच्च कोटि के साहित्य, मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न व्यक्ति थे। अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश तथा आनंद विलास आदि आपकी प्रसिद्ध आध्यात्मिक कृतियाँ थीं। महाराज का शासनकाल संवत 1695 से 1735 तक था। फूलीबाई भी इस बीच में मौजूद थी। फूलीबाई की जन्म तिथि अज्ञात है। फूलीबाई मारवाड़ के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। उनका लालन पालन नाना के घर माझगांव नामक गांव में हुआ था। वह कृषक बालिका थी। उसका बचपन खेतों में ही बीता। एक दिन फूलीबाई माता खेत को ले जाने वाला भोजन लिए वे खेत की ओर जा रही थी। भगाड़ा गांव के सुप्रसिद्ध संत ज्ञानी जी ने उधर से आ रहे थे। ज्ञानी जी ने कृषक कन्या की ओर ध्यान से देखा और उसके हृदय में सोती हुई आध्यात्मिक भावना को परखा। उसकी आंखों के सामने फूलीबाई का भावी भव्य रूप झूलने लगा। ज्ञानी जी ने कहा, बाई मैं भूखा हूँ, मुझे थोड़ा भोजन चाहिए। फूलीबाई रुकी। उसने श्रद्धा से मस्तक झुकाया और बड़ी भक्ति के साथ भोजन सामने रख दिया। ज्ञानी जी ने भोजन करते हुए फूलीबाई के सिर पर हाथ फेरा और राम नाम के अमृत रस का उपदेश दिया। फूलीबाई ने कृतज्ञता से अपना सिर झुका लिया। वह राम नाम गुरु मंत्र को पाकर कृतकृत्य हो गई। उसका हृदय जिसकी खोज में बेचैन था, वह मानो आज वरदान में उसे मिल गया। फूलीबाई ने तभी से ज्ञानी जी को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया। उनके हाथों भगवत भजन की रखी हुई चिंगारी फूली की सतत साधना और अनन्य भावना से सुलग उठी। उसकी ज्वाला में कलुष कलमश जलकर छार हो गए। फूली का जीवन कुंदन की तरह जगमगा उठा। उसके बाद फूलीबाई अपना समय एकांत चिंतन और भगवत भजन में व्यतीत करने लगी। उसका हृदय सांसारिक सुखों और भोगों में भागने लगा। फूलीबाई विवाह के योग्य हो गई, पर नाना को न उसमें बाल सुलभ चपलता दिखाई दी, न किशोरावस्था सुख स्वप्नों की मादकता। नाना ने विवाह करने का निश्चय किया। फूली ने इसमें किसी प्रकार भी अनुरक्ति नहीं दिखाई। चुपचाप सगाई कर दी गई। एक दिन बारात भी गांव की सीमा पर आ गई। फूली यह सुनकर भीत मृगी की तरह चकित विस्मित हो गई। उसके हृदय में विचार मंथन चलने लगा। उसने मन ही मन कहा। फूली के हृदय में तरह तरह की संकल्प विकल्प उठने लगे। उसने सोचा, मैं इस मुर्दे से क्या विवाह करूं? यह तो आज या कल मर जाएगा। फिर चीर वैधव्य जो समस्त संतों का स्वामी है, वही मेरा भर्तार है। उस अमर पुरुष से विवाह क्यों न किया जाए? अंत में फूली ने अमर पुरुष से विवाह करने का निश्चय किया। नाना को उसने स्पष्ट कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। नाना ने समझाया बुझाया, पर फूली ने एक न सुनी। फूली को उसके पूर्व संस्कारों ने बल संबल दिया और फूली ने स्पष्ट कहा, विवाह तो कुमारी का होता है, मेरा पति तो परब्रह्म है, फिर मैं दूसरा विवाह कैसे करूं? इस तर्क के सामने नाना को झुकना पड़ा। उसने झुंझला कर पूछा, बता तेरा पति कहाँ है? फूली ने उत्तर दिया। फूली ने हिमालय की दृढ़ता दिखाई। बारात लौट गई। गांव में यह चर्चा फैल गई।
फूली अपने घर का काम काज करती और अपना समय संत समागम में बिताने लगी। यहाँ राजमहिषी मीरा की तरह संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोने की कोई विशेष आशंका न थी, न भयभीत। संतों से उसने बहुत कुछ पाया, दूर दूर तक फूली का नाम फैल गया। अब अपने आप में डूब गई, उसे कुछ आत्मरस मिला, उसके द्वारा उसके अध्यात्म का द्वार खुल गया। दूर दूर से चलकर साधुओं के दल फूलीबाई के दर्शन के लिए आते। वह सबका यथोचित सत्कार स्वागत करती। एक बार एक साधु मंडली फूलीबाई का दर्शन कर काबुल की ओर जा रही थी। महाराजा जसवंत सिंह भी उस समय उधर से ससैन्य विचर रहे थे। महाराजा का पता लगने पर साधुओं ने आपस में कानाफूसी करने से शुरू की। वे आपस में कहने लगे, महाराज से बात न करना, ये फूलीबाई के देश के निसंदेह कोई बड़े तत्वज्ञानी होंगे। महाराजा ने साधुओं को सादर पास बुलाकर फूलीबाई की अनन्य भक्ति का भावना का परिचय पाकर महाराजा बड़े प्रसन्न हुए और दर्शन के लिए लालायित हो गए। मौका पाकर मारवाड़ की ओर चल पड़े। जोधपुर न जाकर सीधे माझ गांव पहुँचे। गांव के किनारे फौज ने डेरा डाल दिया। महाराजा पैदल फूलीबाई से मिलने चले। फूलीबाई उस समय गृह कार्य में व्यस्त थी। वह गायों के बाड़े में गोबर एकत्र कर रही थी। उसने थेपड़ी थाप रही थी। महाराजा वहाँ पहुँचे। महाराजा की ओर उसने उड़ती हुई नज़र से देखा, फिर अपने काम में लग गई जैसे कुछ भी ना हुआ हो। महाराजा पास आकर खड़े हो गए। जमीन ऊंची नीची गोबर से भरी हुई थी, गंदी थी। महाराजा ने एक दृष्टि डाली, वे पूर्वत चित्र से खड़े रहे। इतने में अचानक गोबर का एक छींटा महाराज के रत्नों से जगमग कौशे वस्त्रों पर आ लगा। वे सुकड़े सिमटे झुंझलाए और ताड़ित होकर विस्फाटित आँखों से फूली की ओर घूरने लगे। महाराजा का हाथ कपड़ों में दाग छुड़ाने में लग गया। ठीक अवसर पाकर फूली ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और कहा, बस इसी बलबूते पर मुझसे मिलने आए थे? अब भी तुम्हें राजकीय रजोगुणी संस्कार प्रबल हैं। वह नाशवान शरीर, आप इसको क्या ऊंचा नीचा कर रहे हो? अपने मन को वश में करो। यह तुम्हारा चोगा, यह तुम्हारे मस्तक का मुकुट और यह तुम्हारा शरीर, ये सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर भी इसके प्रति इतना महत्व? तुम मिट्टी से बने हो, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाओगे। भजन करो, उबरने का उपाय यही है। यह शरीर एक दिन जल कर राख हो जाएगा। कुत्ते, कौवे और सियार खा जाएंगे। इतना गंदा शरीर, फिर भी इतनी सार संभाल। फूली की व्यंग वचनों से महाराज के पुस्तकीय अध्यात्म ज्ञान पर तीव्र कुशाघात हुआ। अपने को संभालते हुए महाराज ने एक और परीक्षा ली। फूली की बातें अनसुनी करते हुए महाराज ने भोलेपन के साथ उसके, फूली तुम्हारा नाम क्या है? फूली, तुम्हारा नाम फूली क्यों है? भला यही कोई प्रश्न था? फूली ने उत्तर दिया, महाराज, जब तक सांस है तब तक फूली का क्या पता नहीं कितने नाम होंगे। जिस दिन शरीर छूट जाएगा उस दिन नाम होगा पूर्ण। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे कहा, अपन धर्म की बहन बनो, मेरी बन जाओ। 5 मोहरे निकाल कर देने को आगे हाथ बढ़ाया। फूली को जैसे मालूम हुआ ये स्वर्ण मुद्राएं उसके वैराग्य का उपहास है, उसकी निर्लोकता के एक जबरदस्त चुनौती है। फूली ने कहा, महाराज, ये सब कुछ नहीं होगा। हमारा संबंध तो केवल भक्ति का है। आप मेरे घर आए हैं, मेरा रूखा सूखा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मैं दीनहीन जाटनी आपका राजसी आतिथ्य करके समर्थ हूँ, फिर भी आपको मेरा प्रेम परोसा भोजन स्वीकार करना होगा। महाराज फूली के प्रेम भरे आतिथ्य को न टाल सके। महाराजा सोचने लगे, ये जाटनी हमारा आतिथ्य कैसे कर सकेगी। उस समय एक चमत्कार हुआ। फूली ने सारी सेना को भोजन कराया। सेना में जितने आदमी थे उतने ही फूली हो गई। राजा जसवंत सिंह चकित होकर इधर उधर ताकने लगे। राजा जसवंत सिंह जी मुकुट मंडित मस्तक उस जाटनी के चरणों में झुक गया। महाराज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बाई, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो। मेरे साथ चलकर राजमहलों में पवित्र करो तथा रानियों को अपने अमृत भरे उपदेश देकर उद्धार करो। फूलीबाई के आने का समाचार राजमहलों में फैल गया। महल सजाए गए। रानियां वस्त्राभूषण से सज धज कर स्वागत के लिए तैयार हुई। इतने में साधारण गवारू वेश में एक स्त्री सीढ़ियों से होती हुई महलों में घुसती हुई दिखाई दी। रानियां चकित रह गई। वे सोचने लगी, क्या इसके स्वागत का सत्कार का इतना समारोह? उनका सिर चकराने लगा। गंवार जाटनी ऊंचा ऊंचा घुटनों पे घाघरा, बाल जटाओं में
तरह उलझकर इधर उधर बिखरे हुए, जिनमें न कंघी न तेल। फूलीबाई ने निडर निसंकोच बानरी की तरह उछलकर रानियों के बीच बैठ गई। फूली ने पहले यह राजकीय सज्जत देखी नहीं थी, पर वह चकित न हुई। फूली की आंखें न वैभव के पीछे थी, न पीछे हुए नाश के कंकाल को देखकर, इसलिए वह इस चमक दमक की अभिभूत नहीं हुई। फिर न हुई। रानियां उसको आंख फाड़कर देखने लगी। आप लोग टुकुर टुकुर क्या देख रही हैं? अमूल्य मानव जन्म आप खो रही हैं। अपने गहने कपड़े की शोभा छोड़िए और राम भजिए। रानी फूली कहती कि राम शब्द के बिना सिर में धूल पड़ेगी। फूली का स्वामी तो ऐसा है, रानी सुनो, जिससे सागर पार मिला सिला तराई थी। पर फूली के इन अनुभव से, उपदेशों से सौंदर्य सुरा विलास वारुणी के अथाह सागर में डूबी हुई रानियां समझ न सकी। जब रानियों ने राम नाम नहीं उच्चारण किया तो तब फूलीबाई खिन्न होकर घर जाने को प्रस्तुत हो गई। महाराजा जसवंत सिंह को मालूम हुआ तो वे दौड़े हुए आए। फूलीबाई से स्नेह भरे अनुरोध के साथ रुकने को कहा। महाराजा साक्य दर्शन के पारदर्शी विद्वान थे, पर अनुभव ज्ञान के समान सामने उनका मूल्य 2 कौड़ी भी नहीं। फूलीबाई ठहर गई। उपयुक्त पात्र को पाकर उनका हृदय फूल उठा। फूलीबाई ने कुछ दिन रहकर ज्ञानोपदेश दिया। फूली के उपदेशों का सार गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में शास्त्र वेद विलोडन से नवनीत के समान निकलने वाले राम नाम के रूप में ही था। फूली को सिद्ध में न विश्वास था और न वह उसकी महत्ता ही मानती थी। जब तब को फूलीबाई ने राम भजन बिना व्यर्थ ही बताया है। राम नाम के बिना तीर्थ भ्रमण भी किसी काम का नहीं है। अंत में फूलीबाई ने राजा से 100 बात की एक बात कही। फूली के अनुभव से, उपदेशों से राजा ने ज्ञान का प्रकाश पाया और उनके ग्रंथ ज्ञान का दंभ दूर हो गया। सचमुच धन्य है उस देश को जहाँ फूली ने अपनी भक्ति साधना की। ऐसे ही संत महात्माओं के पावन चरित्र युग युग तक अमर रहकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहते हैं। अंत में हम भी फूलीबाई के एक चारु चरित्र को पदबद्ध कर गाने वाले संत कृष्ण दास के शब्दों में कहेंगे। धन धन फूली देश घर, धन वह शहर मुकाम, जसवंत को संशय मिटायो, निर्भय पायो राम। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्ण अर्पण।